सर चेन नहीं डाली यार डायमंड की। नहीं नहीं डायमंड की थोड़ी भाई, गरीब आदमी है यार, डायमंड की मतलब ऐसी जो है नॉर्मल चैन है, नॉर्मल प्लेटिनम वाली चैन है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं, हम सही चल रहा है। वो पता नहीं इसमें क्या आ जाता है, बार बार कभी कभी लाइन आ जाती है, ये ग्लिच करता है ये भी। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। सो देखो, मैं भूल गया, लो अब तुम्हें बताना, ऐसे मेरा ध्यान भटक जाता है इन मुर्गों के चक्कर में। ओके आज मैं आपको कुछ उल्टा बताने वाला हूँ, मतलब जब तक मैंने आपको सीधा बताया है। ठीक है, एमएमसी फेज 17। भाई देखो मैंने नाम नहीं डाला है टेलीग्राम को, मैं एक बार टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। ठीक है, एक काम करना, कोई भी देख रहा है तो लाइव स्ट्रीम के बाद ना ये टॉपिक का नाम लाइव स्ट्रीम के जो है कमेंट में डाल देना, मैं पिन कर दूंगा उसका। एमएमसी फेज 17। अरे ये क्या लिख दिया मैंने। ठीक है, इनसाइडर सीसीपीस। ठीक है, तो आज आपका जो टॉपिक है वो इनसाइडर सीसीपीस के बारे में। ठीक है, इनसाइडर, मेरी आवाज़ सबको साफ आ रही है? मेरा चेहरा ऐसे ऐसे तो नहीं हो रहा नेट की वजह से? इनसाइडर सीसीपीस। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीसीपीज है, यहाँ मैंने सी छोटा बनाया अगर आप नोटिस करोगे। ठीक है, इसका मतलब होता है, पुराने लोगों को बता देता हूँ, इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ठीक है, स्टार्ट करें। आपको मैंने कैंडल कॉम्बिनेशन बताया था। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसे ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, जैसे कि अभी मैंने आपको लाइव में समझाया, मैंने बोला ना, कॉन्सेप्ट के लिए किस्मत बड़ी अच्छी चलती है मेरी। जो मुझे समझाना होता है वो बेसिकली मार्केट में बन जाता है लाइव में, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये ट्रेंड है, ऐसे करके बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या है, जनरली हमारे पास जैसे अभी हुआ हमारी मार्केट में कि मार्केट में इन्वर्टेड हैमर बन रहा था। ठीक है, मार्केट में इन्वर्टेड हैमर बन रहा था। ठीक है, और मार्केट में यहाँ पर हमारे सामने एक ऐसी कैंडल बन गई और उसके बाद हमें एक रेड कैंडल ऐसी दिख रही बनती हुई। ठीक है, हमने देखा ऐसे करके मैं रेड कैंडल बनती हुई दिखी, आपने देखा होगा तो, है ना? ऐसे फिर उसके बाद नीचे आ गई मार्केट, जैसे भी मैंने आपको दिखाया। अब ये सारा हमने कंबाइन करा था हिस्सा दोनों कैंडल्स का, तो हमने इसके अंदर से भी इन्वर्टेड हैमर निकाल दिया था बाहर। मैंने कहा तो छुप के दिखा, हम दिखाते हैं कैसे छुपेगी। ठीक है, तो देखो, अब दिख रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने इन्वर्टेड हैमर आपको बनाते हुए दिखा दिया था कि ये इन्वर्टेड हैमर बन गया। अब अगर मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे सामने मार्केट ऐसा मूव देती है। ठीक है, अभी अभी देखो कंफ्यूजन वाली कैसे क्रिएट होती है, इस तरीके से नीचे आ जाती है और वो नीचे आती रहती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं देती। इसका मतलब यहाँ कुछ तो है जो इन्वर्टेड हैमर जैसा नहीं है, लेकिन काम वैसा ही कर रहा है। तो अगर मान लो जैसे एक टीम है, क्रिकेट की एक टीम है जिसमें मैच चल रहा है बड़ा अच्छा सा, और एकदम से क्या होता है कि मान लो कोई भी प्लेयर है वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, और फिर बाद में जो प्लेयर है वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, ये प्लेयर थक जाता है, इसने बोला भाई तू बैटिंग कर ले, दूसरा वाला प्लेयर आता है जैसे, वो भी इसी की तरह छक्के मारने लग जाता है। ठीक है, ये भी पहला वाला बंदा जो था वो भी मान लो 4 4 4 और 0 ऐसे करके जो है इस तरीके से रन कर रहा था। दूसरा बंदा आता है, दूसरा बंदा स्टार्टिंग करता है सीधे छक्के से, सीधे छक्का मारता है 6 6, उसके बाद 2, फिर 4, फिर 6, फिर 0 0, फिर ऐसे करके मतलब ओवर खत्म हो जाता है इस तरीके से। जब नेक्स्ट ओवर शुरू होता है तो इस बंदे की हरकत पीछे वाले बंदे की हरकत से जो है थोड़ी-सी फास्ट दिखती है। लोगों को लगता है कि ज़्यादा जल्दबाजी में है। तो यहाँ बॉलर चेंज कर देते हैं। बॉलर चेंज करते ही ये आउट हो जाता है। यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। जब शुरुआत से ही एक ही प्लेयर अच्छी तरीके से मार्केट को नीचे घेर रहा था, उसी का काम दूसरा प्लेयर अगर करने लग जाए, ऐसे कैंडल्स को हम लोग बोलते हैं इनसाइडर सीसीपीस, इनसाइडर कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, इनसाइडर कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ऐसी कैंडल्स जो देखो मैं ये बता रहा हूँ, तुमने नोटिस भी करा होगा जब मैंने आपको एसएमसी के अंदर चेंज ऑफ कैरेक्टर वाली कैंडलस्टिक के बारे में बताया था।
ठीक है? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जब मैंने आपको एसएमसी में चेंज ऑफ कैरेक्टर वाली कैंडलस्टिक बताई थी, तो उसके अंदर भी मैंने आपको ये सीरीज़ में बताया था। जब आपने नोटिस करा होगा, अगर जो बंदा ढंग से पढ़ रहा होगा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो बुराई करते हैं। जिन्होंने अच्छे से इसको समझा होगा, उन्हें पता होगा कि जब मार्केट में मान लो हैमर मार्केट को नीचे गिरा रहा है, हैमर मार्केट उसकी जगह कोई और कैंडल आ जाती है और वो भी गिरा रही होती है और एकदम से जब मार्केट उसको क्रॉस कर देती है, वही मार्केट का दूसरा, जैसे मैंने आपको 4 तरीके से सप्लाई डिमांड मेजर करने, ये 5वां तरीका है। ये 5वां तरीका है मार्केट में रिवर्सल फाइंड आउट करने का। चार्ट पे दिखाता हूँ, ऐसे थोड़ी खोल दूँगा। ये क्या बना है यहाँ पर? ये किसी से मैच कर रहा है ऊपर से? लाइव में बता रहा हूँ मैं। ये छोड़ो, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा बनने में। रुको ज़रा भी दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ऐसे कैसे छोड़ देंगे पीछा? मार्केट को बियरिश एनगल्फिंग गिरा रही थी, बियरिश एनगल्फिंग गिरा रही थी, बियरिश एनगल्फिंग गिरा रही थी, बियरिश एनगल्फिंग गिरा रही थी। ये क्या आ गया यहाँ पर? ये तो बियरिश एनगल्फिंग नहीं है, पकड़ी गई और कुछ ज़्यादा ही मुँह से नीचे की साइड भाग रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था एकदम से, क्योंकि ये क्या करेगा, पहली बॉल में सिक्सर मारने की कोशिश करेगा। ये ट्रेंड पकड़ा जाता है, हरकत पकड़ लेते हैं और ये हर किसी के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भी होता है। ठीक, ये हर किसी के साथ होता है। जब वहाँ पर बेरिश एनगल्फिंग मार्केट को गिरा रही है, तो यहाँ ऐसा क्या हो गया कि इसका जो है पैटर्न चेंज हो गया, क्योंकि ये वही मैच वाला कॉन्सेप्ट है जो यूज़ हुआ। एकदम से देखो मार्केट में कितना बढ़िया मूव आया और लोग लालच में आ गए और ये लालच ही इनको, तो आसान भाषा में बात करें, ठीक है? आसान भाषा में बात करें तो ऐसा हंटिंग वाला कॉन्सेप्ट है, जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है? जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही ना, नए लोगों को, जो थोड़ा बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, मैं बता दूँ ये वही है जिनका ऐसा ऐसा हंटिंग है, ये उन्हीं लोगों के लिए ऐसा हंटिंग करते हैं ना, ये वही फँसते हैं यहाँ पर, वही फँसेंगे, ठीक है? देखो मैं ऐसी चीज़ें कॉन्सेप्ट बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने इनको करके देखा हो, तो मैं करा सामने भी कर रखा है, ठीक है? तो ये यहाँ पर ट्रेंड के अंदर ही जल परी छुपी हुई है। अब समझ लो आप। ये वो जल परी है जो ट्रेंड के सेंट्रल एरिया में नहीं है। ये टॉप पर बैठा हुआ है। सोचो ऐसी-ऐसी कैंडल भी हैं जो बिल्कुल अच्छी तरीके से काम करती हैं। लेकिन उसके बाद भी देखो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट उस एरिया पे आके बैठते हैं। आप सोचोगे कि यही कैंडल क्यों देखेंगे हम पहले। अब तुम यार खुद सोचो ना, देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। रेंज एनालिसिस देखो। यहाँ पर तुम्हें डब्ल्यू नहीं दिख रहा? ये देखो। ये डब्ल्यू नहीं दिखाई दे रहा? ये डब्ल्यू ही तो है और क्या है? ये देखो। रेंज एनालिसिस जितना टाइम यहाँ लगा, उतना टाइम यहाँ लगाया और उसके बाद ही एकदम कैंडल आ गई। रेंज एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पर ही मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न आना चाहिए था। लेकिन आया क्या? इनवर्स बुलिश एनगल्फिंग, यानी कि हमारे लिए पैटर्न नहीं चेंज होना चाहिए। पैटर्न कैसे चेंज हो गया? समझ आया? फेज 17 है। बच्चों वाला मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है? फेज 17। बाकी धीरे-धीरे करके जो है हम लोग इसको देखेंगे ना, तो समझ में आ जाएगा किस तरीके से काम करते हैं। अब चलो ये तो हो गया हमारे सामने कि किस तरीके से ऐसी कैंडल्स होती हैं जो इनसाइडर की तरह रूप करती है। अब इसके अंदर ही एक चीज़ और आती है जिसे हम लोग बोलते हैं इन कैंडल रीटेस्टिंग। ठीक है? अब मैं आपको इसके अंदर दूसरा टॉपिक जो है बताऊँगा, जिसे हम लोग बोलते हैं इनसाइड, मतलब इन कैंडल रीटेस्टिंग के बारे में। ये इसके अंदर ही है, दूसरा है इन कैंडल रीटेस्टिंग। अभी तो मैं दिखाता हूँ मार्केट में क्या-क्या होता है, इसके अलावा जब तक मैंने समझाया, क्या-क्या होता है। साइकोलॉजी करते रहते हैं ना पूरी दुनिया। साइकोलॉजी कंसोलिडेशन में नहीं होती, कैंडल के अंदर होती है। वो कैसा बिहेव कर रही है, क्योंकि वही तो लेटर्स है हमारे लिए, ठीक है? वही तो लेटर्स है। इतना आसान है क्या साइकोलॉजी समझना, हैं? वर्ड यूज़ कर दिया साइकोलॉजी वॉलजी समझ गए। इन कैंडल रीटेस्टिंग का मतलब होता है, जैसे कि मार्केट में मैं आपको समझाऊँ कि मार्केट इस तरीके से नीचे आती, ऊपर जाती है, इस तरीके से नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है और फिर ऐसे करके फिर उतनी नीचे आ जाती है। ठीक है? थोड़ा-सा कुछ चेंज दिखा यहाँ पे? क्या दिखा? ये जो हिस्सा है, ये ऊपर उठता है मार्केट का, ये भी ऊपर उठता है मार्केट का, लेकिन यहाँ उठना चाहिए था यहाँ तक, ये नहीं उठा। हाँ, अगर मैं ट्रेंड बना के दिखाऊँ, तो ये ध्यान से देखना इस चीज़ को। यहाँ मार्केट में सेलिंग है और सेलिंग है
और सेलिंग है, ठीक है, और सेलिंग है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ बाइंग आनी शुरू हो जाती है, जैसे कि रीटेस्टिंग है। मैं अभी पूरा ट्रेंड आपको बना के दिखा रहा हूँ। बाइंग आनी शुरू हो जाती है, फिर यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर, फिर यहाँ बेरिश एंगल्फिंग, ठीक है, इसी तरीके से बेरिश एंगल्फिंग बनी हुई है हमारे सामने। और फिर बाद में मार्केट में ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। यहाँ से मार्केट हमें सेलिंग और दिखाती है अच्छी सी, फिर और सेलिंग दिखती है यहाँ पर, फिर और सेलिंग दिखती है, और फिर दोबारा बाइंग आ जाती है, यू कैन सी लाइक दिस। फिर बाइंग आ जाती है, बाइंग कमजोर होने लगती है, और फिर यहाँ से हमें फिर से एक सेलिंग देखने को मिलती है लाइक दिस, ऐसे, फिर सेलिंग, ऐसे करती करती मार्केट नीचे आती है। अब तीसरी बार भी उसको ऊपर उठना चाहिए था, यू कैन सी लाइक दिस। यहाँ पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, मार्केट नीचे आने लगती है और नीचे आने लगती है। अब यहाँ से मार्केट अपने आप को ऊपर ले जाना चाहती थी ऐसे करके, ठीक है, लेकिन लेके ही नहीं गई। ट्रेंड कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होता है। यहाँ पर ये मार्केट ऐसे करके हमें दोबारा से ऐसे लाना चाहती थी, ऐसे लाना चाहती थी, दोबारा से ऐसे लाना चाहती थी, लेकिन ऐसे नहीं ला पाई। अब ये पूरा का पूरा हिस्सा, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट में आया है, यू कैन सी लाइक दिस, ये पूरा का पूरा हिस्सा एक कैंडल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि निकल के आती है हमारे पास में इतनी बड़ी सी लाइन, और फिर यहाँ पर हमारे सामने एक रेड बॉडी ऐसे, और उसके बाद मार्केट हमें फिर नीचे गिरती हुई दिखती है, नीचे गिरती हुई दिखती है। तो ये इन कैंडल रिटेस्टिंग मानी जाती है। कई बार आपने देखा होगा, जिसे हम लोग एसएमसी में आईसीटी टर्टल सूप भी कहते हैं, ठीक, कभी कभी ऐसा होता है। ये कैंडल के अंदर ही होगी रिटेस्टिंग, ठीक है। अब अगर छोटा टाइम फ्रेम है तो ऐसी कैंडल को पकड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। अगर छोटा टाइम फ्रेम है तो ऐसी कैंडल को पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन अगर टाइम फ्रेम बड़ा है तो इजीली हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, इजीली। अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, चार्ट पे दिखाता हूँ ये कैसे होता है, ठीक है। पहले तुम यही देख लो, अभी मैंने कुछ बोला था इसके बारे में, कर दिया ना अपने आपको, क्रॉस कर दिया ना, खत्म कर दी पावर। चलो ये पहले वाले तुम्हारे सामने दिखाई दिया मैंने कि कैसे काम करता है। गुस्से में नीचे गिरी है ना, तो टूटनी तो थी। छोड़ो इसको, मैं दोबारा से करूँ, अभी इसको छोड़ो, इसके बारे में एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा हूँ। अभी जरा वहां आओ जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। किसके बारे में? ऐसी कैंडल के बारे में, ठीक है। कैसे समझे कि ये इन कैंडल रिटेस्टिंग क्या होती है? ये जो आप देख रहे हो ना, ऐसी कैंडल को हम लोग इन कैंडल रिटेस्टिंग कहते हैं, ऐसी कैंडल को भी हम इन कैंडल रिटेस्टिंग कहते हैं। ये सारी कैंडल की रिटेस्टिंग है, सब सब चीज रिटेस्टिंग है। और दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे काम करती है। ये बड़ी बड़ी विक्स की जो कैंडल आती हैं, ये किसी भी जगह पे, ये इन कैंडल रिटेस्टिंग होती है। ये देखो, ये दिख रही है। अगर सोचो मैं यहाँ पर, अगर मैं ऊपर की साइड जैसे मार्केट आ रही है, जैसे यहाँ से मार्केट उठी और ये इतना हिस्सा जो था इसका, ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने की बजाय इसी कैंडल के अंदर ही नीचे आ गया। तो अगर मैं बोलूँ आपसे कि जो ट्रेंड है वो एक्चुअल में यहीं से ही शुरू होता है, फिर ऐसे-ऐसे करके आता है। अगर यहीं से शुरू होता है, इसीलिए मार्केट यहाँ तक गई थी। रीटेस्टिंग एरिया क्रिएट हो गया ऑटोमैटिकली। समझ रहे हो? तो ये विक तक क्यों जाती है मार्केट? ऐसा क्यों होता है कि सूप वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे हम लोग, उल्टा वाला तो क्यों, मतलब मार्केट वहाँ तक क्यों जाती है? इसीलिए जाते हैं क्योंकि वो एरिया मार्केट में ट्रेंड बनने के लिए इंतज़ार कर रहा था, बट टाइम कम होने की वजह से वो उसी कैंडल के अंदर मार्केट रिटेस्टिंग कर देती है, लेकिन हमें पता नहीं लगता। अब उससे ट्रेंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। अब हमें ट्रेंड वो ज़िगज़ैग वाला नहीं दिखता, वो हमें कैसा दिखता है? जैसा हमें दिख रहा है। ट्रेंड की असली जो यहाँ पर शक्ल थी वो ऐसी थी, लेकिन वो जल्दी टाइम टाइम कम होने की वजह से वो नीचे की साइड आ गई। ठीक है। अभी ये नहीं बन रहा, अगर बनता तो मैं आपको दिखा देता यहाँ पर कैसे काम करता है। ये भी आप देख सकते हैं, ये देखो, आपको खुद दिख रहा हो कि मार्केट इतना नीचे गिरी थी, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ इतना गिरी। मूव इसका रियलिटी में डबल है, मूव डबल है, लेकिन इस कैंडल के अंदर ही इनसाइड रिटेस्टिंग हो चुकी है, लेकिन वो नज़र नहीं आ रही। इसीलिए हम लोग विक्स को इसीलिए हम लोग विक्स को फेक आउट कंसीडर करते हैं। बट उनके अंदर भी मार्केट में बुल अब देखो, मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम, अगर मैं इसको सेकंड्स के टाइम फ्रेम में डिवाइड कर दूँगा, पूरा ट्रेंड दिखेगा ये बनता हुआ। वो तो 1 मिनट में, इसलिए हमें दिख नहीं रहा। ये उसके लिए काम करता है जब हमें टाइम फ्रेम, एक ही टाइम फ्रेम पे यूज़ करना और टाइम फ्रेम को चेंज नहीं करना, उसी के अंदर हमें चीज़ें यूज़ करनी है। ठीक है? ये देखो, दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर मेकिंग द सेंट्रल एरिया ऑफ द मार्केट। कैसे? मैं अगर आपसे बोलूँ कि आप ये अभी देखो, अगर तुमने ये चीज़ समझ ली, तो समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ। ये ट्रेंड देखो, इस जगह में एक जगह रिटेस्टिंग हुई है और सेंट्रल एरिया आया है। ठीक है? ये हिस्सा इस हिस्से से तभी मैच करेगा जब हम इस हिस्से को सेंट्रल ज़ोन मानेंगे। मानो मैं ये वाला हिस्सा निकाल के लाता हूँ बाहर, तो इस जगह पे मार्केट ऐसे हुई, ये फिर ऐसे होनी चाहिए थी और फिर ऐसे होनी चाहिए थी, एंड देन फिर नीचे, फिर ऊपर। तो मैं इसको सेंट्रल एरिया मानूँगा। यहाँ से यहाँ तक की डिमांड, यहाँ से यहाँ तक की डिमांड। मैं इसमें मेज़र ही नहीं कर सकता, इसमें मेज़र ही नहीं कर सकता मैं। समझ आया?
इसका फ़ायदा कहाँ होगा? ये तो तुम्हें सेंट्रल ज़ोन फाइंड आउट करने में मिलेगा और ये जो है किसी ट्रेंड की किसी जगह पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्रेंड का आना। जैसे मैं मान लो, अभी तुम्हें एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कैसे एक्सपेक्टेशन मिलेगी। ट्रेंड से समझाऊँगा, ठीक है? मैं 2 ट्रेंड निकालता हूँ मार्केट के। एक तो ये ट्रेंड निकालता हूँ बाहर, सेल वाला, ठीक है? एक ये ट्रेंड निकालता हूँ बाय वाला, ठीक है? ये मैंने 2 ट्रेंड निकाल दिए। आजा भई बाहर आजा। आजा, 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 आजा। ये, ये मेरे पास 2 ट्रेंड है, अगर आप देख सकते हो, ठीक है? ये एक सेल का ट्रेंड है, एक बाय का ट्रेंड है। अब मार्केट इस तरीके से नीचे आती है, यहाँ आती है। अब मैं दोबारा से यहाँ पर मार्केट में डाउन साइड जाने की कोशिश करूँगा, तो मैं सप्लाई लूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की, यू कैन सी लाइक दिस, और मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो है लगा दूँगा एंड आई हैव ए रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट, ठीक है? बहुत बढ़िया। मैं इसको यहाँ लगाता हूँ, तो मेरी जो डिमांड है यहाँ तक आती है, सप्लाई यहाँ तक आती है, और फिर डिमांड दोबारा से शुरू हो जाती है, यू कैन सी लाइक दिस, और फिर दोबारा मैं यहाँ से अगेन, जैसे कि मैंने यहाँ से मेजर करा था कि भाई मेरी डिमांड जो है वो इतनी आनी चाहिए, और मेरी डिमांड जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाती है, यू कैन सी लाइक दिस, और फिर यहाँ से शुरू होती है मेरी सप्लाई का आना, ठीक है? फिर मेरी सप्लाई दोबारा आ जाती है, सेम अमाउंट में सप्लाई आती है, कोई इशू नहीं, वो स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, ठीक है? स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है यहाँ पर। अब जब मैं देखता हूँ कि मार्केट में मुझे यहाँ पर सप्लाई जो है देखने को, मैं रीटेस्टिंग, मतलब मैं मार्केट में डाउन साइड ही आ रहा हूँ, अपसाइड नहीं जा रहा। मैं इसी हिस्से को प्रेफर कर रहा हूँ मार्केट में डाउन साइड आने के लिए। डाउन साइड आने, ये तो मैं रिवर्सल फाइंड आउट करूँ ताकि मुझे रीटेस्टिंग का एरिया मिले दोबारा से नीचे जाने के लिए। जब मार्केट नीचे जाती है तो अगेंस्ट में नहीं चलते कभी भी, ट्रेंड के साथ चलते हैं, ठीक है? यहाँ पर अब यहाँ हमारे सामने दोबारा से ये एरिया बनता है, ठीक है? बहुत बढ़िया, हमारे सामने एरिया बन गया। अब ये हिस्सा यहाँ नहीं आता, ये हिस्सा ऐसे हो जाता है, और फिर बाद में इसी जगह से ये हिस्सा बन जाता है। अब ये हिस्सा मेरे सामने मुझे दिखा ही नहीं, क्योंकि वो इसके अंदर ही टेस्टिंग होगी। क्योंकि ये अब ये एरिया सेंट्रल ज़ोन की तरह बन गया। समझ आया? नहीं आया? आ गया होगा। समझ आया? ये सेंट्रल ज़ोन बनता है। ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे ये आप देख सकते हो, ठीक है? एग्ज़ाम्पल इससे बढ़िया नहीं मिलेगा आपको। ट्रेंड देखो ये पूरा। यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा ट्रेंड देखो ये। इससे बेस्ट एग्ज़ाम्पल नहीं मिलेगा इसी जगह। इसको 2-3 बार देखोगे ना, इस वाले एरिया को जो मैं भी समझा रहा हूँ, तो ईज़िली समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे हिस्से भी हमारे सामने आते हैं कि हमारी जो रिवर्सल एरिया है, उसी जगह से मार्केट हल्का-सा उठती है और फिर नीचे आ जाती है। ठीक है? अब इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे, बहुत अच्छी बात है। इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? इसको फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। इसको इन्हीं एरिया पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जैसे मैं एक्सपेक्टेशन रखूँ कि इसी जगह से क्या मार्केट हमें जो है बिना डिमांड दिए नीचे गिर सकती है? एक्सपेक्टेशन रखनी पड़ती है। ठीक है? ये तभी हो सकता है जब मार्केट किसी सेंट्रल ज़ोन पे हो। एग्जाम्पल के लिए मेरे सामने जो बिगर सप्लाई है वो इतनी बैठती है यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो अगर मार्केट हमें किसी भी जगह से इस जगह पर ऐसा कुछ दिखाई, इसका मतलब वो अपना आधा हिस्सा यहाँ बना रही है, आधा हिस्सा यहाँ तक बना देगी फ्यूचर में, जब मार्केट यहाँ ऐसी जगह पे ये क्रिएट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ सेंट्रल जोन को तो भूल जाओ, कुछ भी काम का नहीं है वो। सिर्फ उसको नी कैप या फिर टीएम जंक्शन की तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा उसका कोई भी नीड नहीं है हमारे सामने। ठीक है? इसके अलावा कोई और नीड नहीं है। समझ आया? तो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ टुडे गाइस। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है भाई समझाने में। ठीक है? अब तुम्हारा काम है इसको अच्छे से मार्केट में देखना। इट्स योर टाइम टू सी इट इन द मार्केट एंड